तो हम शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति की। बात उस समय की है जब 1757 की प्लासी और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा भारत पर और मजबूत हो गया। अंग्रेज़ों ने देश को चलाने के लिए या भारत पर कब्जा करने के लिए कई एक्ट पास किए, जिन्हीं को हम जानना चाहेंगे। उन्हीं को बोलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत का संविधान जब बना था तो उससे पहले बहुत सारे अंग्रेज़ों के द्वारा कानून पास किए गए थे जो देश को चलाने के लिए अहम योगदान करते हैं। तो उन्हीं को हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तैयार होता है, कैसे इसका आधारभूत ढांचा तैयार होता है, हम उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट है हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए चलाया गया था। इस कानून के तहत गवर्नर को, अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ भाई? इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब गवर्नर ऑफ बंगाल है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद अब वो पूरे भारत का गवर्नर, वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल रहेगा। अब वो पहला कौन था? वो पहले थे वारेन हेस्टिंग्स साहब, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या किया गया था? 1774 में 1774 में अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत? 1773 के तहत, ध्यान रखना। सेकंड एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहते हैं भाई? ये एक्ट कहता है कि जो कंपनी है उसका कॉमर्शियल और उसका पॉलिटिकल फंक्शन अब अलग अलग हो जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा जो कि कॉमर्स को संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि पॉलिटी को संभालेगा। यानी कि दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई, यानी कि ड्यूल सिस्टम की। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। इसमें क्या किया गया? कंपनी की मोनोपोली को टर्मिनेट कर दिया गया। कंपनी की मोनोपोली को टर्मिनेट करने का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अलग और कंपनियां भी ब्रिटेन की इंडिया में ट्रेड कर सकती हैं, यानी कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चार्टर एक्ट 1833, चार्टर कानून 1833 में क्या कहा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि बंगाल की बजाय अब इंडिया में, क्योंकि 1833 तक भारत का काफ़ी क्षेत्र अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। अब वो पहले बंदे कौन है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने? विलियम बेंटिक। बेंटिक से कैसे ट्रिक बनेगी? बैन कर देना, यानी कि इंडिया का बनते ही उसने काफ़ी सारी चीज़ें बैन कर दी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब इनका काम ट्रेड नहीं, केवल देश को संभालना रह गया है। और इसी समय पर विधि आयोग की भी स्थापना की गई, नियुक्ति की गई, यानी कि विधि आयोग जो देश के लिए कानून पास करने के लिए एडवाइस करेगी, तो विधि आयोग बना। इसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये बात 1857 के विद्रोह से थोड़े दिन पहले की ही। इसमें क्या किया गया? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का इसको अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव क्या है? कानून बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव है कानून को लागू करने वाला, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो फंक्शंस हैं उसके लिए ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन कर दिया जाए। कोई भी आइए कंपटीशन लड़िए, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। यानी कि ये बात उस समय की हो रही है जब रानी लक्ष्मीबाई जी थी, तो इसका मतलब रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो भी सिविल सर्विस कर सकती थी, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय पर अंग्रेज़ों को लगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव करनी होगी, वरना कभी भी धक्के मार के इनको निकाला जा सकता है, हमें निकाला जा सकता है। इसके लिए उन्हें 1858 में दोबारा से एक कानून लेके आया जो भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसको बोला गया गुड गवर्नमेंट एक्ट, एक अच्छी सरकार हम बनाएंगे। रूल ऑफ क्राउन कर दिया गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी रहेंगी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा दिए गए और उसकी जगह वायसराय ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। वायसराय ऑफ इंडिया का पद क्यों बनाया गया? ताकि डायरेक्ट महारानी को रिपोर्ट करे। एंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया, जिसके तहत क्या किया गया था? जिसके तहत बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया गया था, जिसके तहत झांसी को भी और सतारा को भी हड़पा गया था, जिसका विद्रोह हुआ था। अब उसको
15 मेंबर काउंसिल बनाई गई ताकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करे। इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसकी खास बात क्या है, आज भी भारत के अंदर बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो 1861 के हैं, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट। तो इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू किया गया। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत अलग अलग विभाग बनाए गए, ऑर्डिनेंस पावर दी गई। ऑर्डिनेंस पावर यानी कि आज भी हमारे देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, वायसरॉय को यानी कि ऑर्डिनेंस पावर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, यानी कि कोई भी कानून पास किया जा सकता है तुरंत एक ऑर्डर के तहत। इसके आगे हम बात करते हैं तो